पहले उस पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो सबसे बड़ी है नहीं, पार्टी तो देश में तो विकास जो कहती है सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, इन्होंने सबका सत्यानाश करने का काम किया है। आप बताइए जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला वो वाकई में क्या न्याय और प्रतिपक्ष के साथ चला? वो बुलडोजर सीधे तौर पे अगर ऐसे किस पे नहीं, अवैध कब्जों पे कौन सा कोई नोटिस आया था? सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि इस पे रोक लगनी चाहिए, यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, उसके बाद भी बुलडोजर चलता रहा। नहीं, आप आरोप लगाते हैं एक समुदाय पे बुलडोजर चलता है, हालांकि गुप्ता जी का भी तो दुकान टूटी है। नहीं, ये देखिए जिस तरह से इस देश में तो वही कहते हैं लगेगी आग तो आए कई घर जग में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो उन लोगों को समझना होगा जिनको आज महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन धर्म के नाम पे एक ऐसी सियासत की जा रही है आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा। अगर धर्म खतरे में होता तो शायद अमित शाह जी का बेटा भी सीसीआई अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए था, उसको संघ और बजरंग में आना चाहिए था, उसको संघ में ज्वाइन करना चाहिए था। इस देश में गरीब को शिक्षा नहीं दे पाएंगे आप, स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे उसको झंडा देंगे कि आप मस्जिदों पे फहराने का काम कर दिए। अगर क्या इस देश में आज त्योहार मनाया जा रहा है वो एक धर्म और विशेष के नाम पे मनाया जा रहा है? ये हमारा, चाहे हम रामनवमी मनाते हैं चाहे हनुमान चालीसा मनाते हैं, जिस तरह से एक ऐसे धर्म को प्रदर्शित किया गया है। मैं भी हिंदू समाज से आता हूं, लेकिन क्या हिंदू की परिक्रमा करना जो एक नए तरीके से परिक्रमा की जा रही है कि आप तलवार लेके और बड़े बड़े हथियार लेके आप इस देश में रामनवमी मनाया जाएगा? इस देश में इससे पहले भी रामनवमी मनाया जाता था, हनुमान चालीसा होता था। अजान और लाउड स्पीकर के नाम पे इस देश में राजनीतिक पार्टियां सियासत कर रही हैं। क्या इस देश में लोकतंत्र का खात्मा नहीं किया जा रहा है? इस देश में बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के संविधान को तार-तार किया जा रहा है जिसमें समता मूलक समाज की बात थी। आज एक ऐसे समाज के लिए आपने शाहीन बाग के नाम पे देखा होगा अवैध निर्माण जो है, लेकिन एक दंगा करा के एक प्रायोजित तरीके से उस पे बुलडोजर चलाना और उसके बाद चिन्हित चलना जगहों को, ये कहाँ का न्याय है? शाहीन बाग पे भी बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल, ये कहाँ खबर आ रही है कि बुलडोजर भी आ गया है। ये कहाँ का न्याय है? देखिए, क्या आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं इस देश के लोकतंत्र में? आज़ादी के 75 साल में बुलडोजर क्या नहीं था? ये बुलडोजर को सीधे तौर पे कानून को ताक पे रख दिया गया है, लेकिन हम एकता, अखंडता और संप्रभुता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जिस तरह से इस देश में अगर किसी भी समाज के प्रति अनैतिक तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये शायद आपको पता होना चाहिए। आप देखिए, स्ट्रीम मीडिया का एक ऐसा पैकेज आपने देखा होगा, कैसा डीएनए के द्वारा और अमन चोपड़ा के द्वारा एक नफरत फैलाया जा रहा है। देखिए, मैं कहता हूं आदेश गुप्ता के भी जो हैं यहाँ दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आज तक ने खुद दिखाया है कि आदेश गुप्ता भी अधिग्रहण किए हुए हैं, अवैध कब्जा किए हुए, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? जो खुद मेयर ने बयान दिया, आज तक के न्यूज चैनल से मैं बता रहा हूँ, आज तक ने दिखाया है कि यहाँ पे अवैध कब्जा, उस पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। क्या सबसे पहले किसी समुदाय को टारगेट कर से उसी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? अरे इस देश लोकतंत्र से चले, लोकतंत्र से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? संविधान मतलब इस देश में संविधान को आप नहीं मानते। समुदाय तो बुलडोजर की तारीफ करता है ना कि बाबा का बुलडोजर आ गया है। अब आप बताइए, इस देश में जिस तरह से आपने पत्रकारिता का हनन करने का काम किया, अमन चोपड़ा जैसे लोग हिंदू के नाम पे आज अमन चोपड़ा कहाँ गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आज पत्रकारों को जो इस देश में तोड़ने का काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से इस समाज में एक नफरत फैलाया जा रहा है और एक बुलडोजर, ये कोई विकास का वो नहीं है, आइकॉन है कि इसको आप बना दिए हैं। इस देश में शिक्षा भी आइकॉन होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन आपने बुलडोजर को आइकन बना दिया कि बुलडोजर से सरकार चल रही है। आपके मैनिफेस्टो में क्या था? आपके मैनिफेस्टो में था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आपके कभी मैनिफेस्टो में बुलडोजर का वो था? आपने बुलडोजर के नाम पे इस देश के गरीब और मजलूम और निर्दोष के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया कि इस देश का लोकतंत्र कहता है, इस देश के लोकतंत्र में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आपने इसको तार-तार करने का काम किया। कहता है कि आप सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो। लोकतंत्र में कहाँ लिखा हुआ है सरकारी जमीन? नहीं, आपने क्यों कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान? क्यों कहा था बताइए? जहाँ झुग्गी उसमें लिखा था आपने कि अवैध में जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान नहीं देंगे, कहा था आपने। अरे फिर गोदी मीडिया वाली पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने कहा था गोदी मीडिया वाली पत्रकारिता मत करिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो आप क्यों इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? धार्मिक मुद्दों में देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप जैसे ही पत्रकार इस देश की जनता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर सच्चाई दिखाने का काम करिए तो देश की आवाम से महंगाई पे बुलडोजर चलवाइए।
बताइए, इस देश में बेरोजगारी चरम पे, उस पे बुलडोजर चलने के लिए तैयार है कि देश की जनता को रोजगार मिले, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार में योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बस धर्म हिंदू मुसलमान है की दुहाई देके कहीं भी कब्जा कर लेंगे सरकारी नहीं। आप बताइए तो क्यों कहता, आपसे क्या सवाल, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास क्यों कहा था आपने स्लोगन क्यों दिया था भाई? जनता को झूठलाने के लिए आपने झूठ और फरेबी की। अच्छा, मैनिफेस्टो लीगल तो इस देश की जनता को गुमराह करेंगे आप? लीगल नहीं है तो इस देश की जनता को गुमराह न करिए। जनता जानने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके ही सरकार के शासनकाल में आज गरीबी हंगर इंडेक्स में निचले पायदान पे है। आप कहते हैं देश में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं विश्वगुरु बनेगा, लेकिन देश को विश्वगुरु बनाने का काम किया है। गृह युद्ध करवाया जा रहा है। राज ठाकरे जैसे लोग, ये अब इस भारतीय जनता पार्टी में कट्टर हिंदू का एक वो चल रहा है कि सबसे बड़ा कट्टर हिंदू कौन है, योगी जी हैं या कौन है, राज ठाकरे हैं, क्योंकि सब चोला पहन के इस देश में सामूहिक धार्मिक संप्रदाय करवाना चाहते हैं। लेकिन हम इस देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान, मौलाना आज़ाद जैसे क्रांतिकारी लोगों का ये देश है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की ये बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अगर नफरत फैलाने का प्यार करेगी, आने वाली नफरत जो होगी वो हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगी। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सरकार तो माफिया खत्म करने के लिए बुलडोजर चला रही है, इसमें क्या आपत्ति है? अब जब सरकार माफिया में बैठे हो, जो सत्ता में ही माफिया बैठे, 73 मुकदमे आपके ऊपर लगे थे, किसके ऊपर लगे थे बताइए? ये बताइए, राज ठाकरे कह रहे थे हिंदू तैयार रहो, 3 मई के बाद ये हटाना है लाउड स्पीकर, इस पे क्या कहेंगे? तैयार है? नहीं, क्यों तैयार है? हम कहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान सबके लिए हम खड़े हैं। जो आज लाउड स्पीकर उतरवाने की बात कर रहे हैं वो इस देश में दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा, हनुमान चालीसा भी होगी इस देश में, अजान भी होगा। और जिस तरह से इस सरकार ने इस सरकार को जनता को गुमराह करने का काम किया है, ये वाकई में बहुत बड़ी देश के खतरे की घंटी बज चुकी है। आने वाले अगर लोग सतर्क नहीं होंगे तो ये वाकई में देश के लिए बहुत खतरा है। और जिस तरह से एक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे एक षड्यंत्र किया जा रहा है, राज ठाकरे, साध्वी प्रज्ञा, ऐसे जैसे लोग, जो बजरंग मुनि जैसे लोग, ये एक चोला पहन के इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा तो हम इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे और एक ऐसी तानाशाही अहंकारी सरकार का खात्मा होगा इस देश से, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा। आपको आपत्ति नहीं है अजान से? कोई दिक्कत नहीं है? नींद में खलल तो नहीं होता है? भाई मुझे क्यों आपत्ति है? मैं तो कहता हूँ नहीं, मैं जय सिया राम, जय श्री राम के नाम पे हम मस्जिदों पे झंडा फहराने नहीं जाएंगे। आप बताइए, भगवान राम जो राम राज्य की कल्पना करते हैं वो राम के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, ये राम के नाम पे दंगा फैलाने का काम करते हैं, राम के नाम पे जनता को बेरोजगार करने का काम करते हैं, राम के नाम पे इस देश की आवाम को ठगने का काम करते हैं, राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया। ऐसी पार्टी जो इस देश में आवाम को अगर खतरे में डालेगी तो हम उसके लिए हमेशा लड़ाई के लिए हमेशा खड़े होने का काम करेंगे। ना मुझे अजान से दिक्कत है, ना मुझे हनुमान चालीसा से दिक्कत है, लेकिन ये आरएसएस, नारंगी, कंघी, बजरंगी, संघी, ये जो लोग हैं जो इस देश में ये उन्माद फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं एक विशेष समुदाय से आप सामान मत खरीदिए, हम सभी से सामान खरीदेंगे और सभी का। आरएसएस से, बीजेपी से इतनी आपत्ति क्यों? आप खुद अयोध्या से आते हैं तो वहाँ तो कहा जाता है कि बीजेपी में रहता है हमेशा। बीजेपी में ये नहीं हो गए क्या? देखिए, भगवान राम ने जब राम राज्य की स्थापना, जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके, रावण हमारे समाज से था, लेकिन रावण अहंकारी था। अगर अहंकार की सरकार इस देश में वही है, अगर जिसका सरकार अहंकारी होगी हम उस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। राम राज्य की अस्थाना में वहाँ अजान भी होता है और हनुमानगढ़ी के बगल में ही मस्जिद है। आप अयोध्या जाके देखिएगा, अयोध्या की वो पावन सुंदरता और कोमल सरयू के तट पे बसा हुआ अयोध्या, राम की पैड़ी, जहाँ वो हिंदू और मुसलमान सभी लोग पहुँच के उस एक प्यार और मोहब्बत को एक दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि उसी शासनकाल में राम राज्य में ये नहीं कहा गया था कि हमारे लिए हिंदू और मुसलमान इस राम राज्य में स्थापित नहीं है, लेकिन उन्होंने राम राज्य के नाम पे गुंडा राज एक प्रदर्शित करने का काम किया है। आपने जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो या देश में आज 3400 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं, पूरे देश में 10 राज्यों से ज़्यादा दंगे प्रभावित राज्य हो गए हैं। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी? हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो कहते
कहते हैं अमन चैन की शांति के लिए, हम इस देश की शांति के लिए बैठे हुए हैं। आखिर उनका जवाब दंगे पे क्यों नहीं आता है? जवाब अभी तक मैं उनका सुना नहीं हूं। देश के प्रधानमंत्री जी से कहता हूं, देश के गृह मंत्री जी से कहता हूं, 2014 से सत्ता में आने से पहले आपने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उस वादों को नदारत होते आपने एक धर्म का मुद्दा अपनाया है। और अगर धर्म किसी भी देश में एक ऐसे लड़ने का काम करेगा, वो चाहे कोई भी देश हो, जर्मन आपने देखा होगा, फ्रांस आपने देखा होगा, श्रीलंका आपने देखा होगा, वही हाल भारत का होने वाला है। क्योंकि अगर कट्टरता की बात करेंगे तो देश खतरे में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को खतरे में डालने का काम कर रही है।